बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड लोगेथ्रम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के आपने लोगेथ्रम फाइंड करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 43। हमें सबसे पहले इसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, मैं कोई शॉर्ट कोई वैसे नहीं करूंगा जिससे मैं ये नहीं चाहता कि आपको नंबर किसी वजह से कटे। मेथड तो बहुत है, शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन मैं शॉर्ट की तरफ नहीं जाना चाहता। साइंटिफिक नोटेशन, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या करेंगे। अब 4.3 पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ अब जो 10 की पावर 1 होती है यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है सी। मैं सी से डिनोट करूँगा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या निकला 1। अब मैं टी सा एम से डिनोट करूँ शॉर्ट के लिए, ठीक है। एम में लिख लो, कोई लिख लो, एम टी शॉर्ट के लिए। आप पूरा आपने बैटरी से करेक्टरिस्टिक पूरे लिख लिए बेहतर है, तो बैटरी से एम भी लिखने कोई फ़र्क नहीं है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन अब बेहतर है बैटरी से कंप्लीट लिखे। अब इसका बैटरी से आप फाइंड करना है। बैटरी से फाइंड करने का हमारे पास क्या मेथड है। अब बैटरी से के लिए आपकी जो बुक है, बुक में के लास्ट में एक टेबल दिया गया है। ये बुक है उर्दू मीडियम की, मेरे पास बुक्स नहीं थी इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन टेबल से भी होता है। अब देखा जाए 43 को, ठीक है ना। अब 43 ये पड़ा है, ये हमारे पास 43 है। अब 43 के बाद कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 43 के बाद क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ 43 है, अगर कोई और डिजिट होता है वो उसमें देखते हैं। अब 43 के बाद क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं है तो जीरो है। अब क्या बैटरी से क्या है 2692, बैटरी से क्या निकला 0.26 और 92 तो मेरे ख्याल में ये 43 है ना, बल्कि ये हाँ ये सॉरी एक और आपको बताऊँ एक बात आपको, मैं ये जो मैंने निकाला ये गलत है। क्यों मैंने टेबल निकाला ना, इस बात का ये गलती से इंसान सीखता है। एक बात आपने याद रखनी है, जो टेबल निकाला ये क्या निकला है, एंटी लोगेथ्रम है। एंटी लोगेथ्रम है, ठीक है, लोगेथ्रम नहीं है, मेरी शुक्र नजर पड़ गई है, ये एंटी लोगेथ्रम है। लोगेथ्रम इसकी टेबल इसके पीछे होता है, ये इस बात का आपने खास क्या रखना है, ठीक है। यही गलती आपको, इसी गलती से हमने सीखना है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में लिए लोग एंटी लोगेथ्रम का टेबल खोल लिया था। अब इसमें यहाँ आपने देखना था इसकी वीडियो। अब 43 ये पर है हमारे पास। अब 43 को बाद कुछ भी नहीं है तो जीरो है, तो जीरो में हम क्या देखेंगे, ये 6335, ठीक है ना। अब बेटी से क्या निकला 6335, 63 and 35। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट लगाकर जीरो पॉइंट लगाकर अपनी तरफ से इजाफा कर देना है, क्योंकि बैटरी से क्या होता है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बैटरी से कहते हैं, और बैटरी से ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ये बात आपने ख्याल रखनी है। अब लास्ट स्टेप है लॉग। लॉग है 43, हमारे पास क्या आएगा लॉग, ब्रैकेट में लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, पहले करेक्टरिस्टिक प्लस, यानी करेक्टरिस्टिक प्लस ये बैटरी से 0.6335, अब प्लस करेंगे ना। अब देखो ना, पॉइंट से पहले यहाँ क्या जीरो है, और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 1 है, क्योंकि पॉइंट लगाकर जितनी जीरो लगा दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि क्या आएगा 1.6335, ये एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये मेरे पास। अब इससे सबसे पहले से किसी में कन्वर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक ऐसा में लिख रहा हूँ। साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी 5.79, क्योंकि पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ आना चाहिए। आपने कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मल्टीप्लाई 10⁻², और वीडियो भी लेती हो जाके आप बोर हो जाएंगे, 10⁻²। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है सी, करेक्टरिस्टिक ये जो पावर होती है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है, ये आप 2 लिख लेंगे। अब हम बैटरी सा एप ये हमने फाइंड करना है, ये कहाँ से फाइंड करेंगे, लॉगरिथम टेबल से। दोबारा वही मैं बता रहा हूँ, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एंटी लॉग में नहीं देखना, वो जल्दबाजी में एंटी लॉग में देख पाते हैं। अब ये 57 है, ठीक है, जो पेंसिल कर दी ये हमारे पास क्या है 57। अब 57 कहाँ है, यहाँ है 57, ये अब नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब 57 के बाद 9 है, 57 के बाद 9 है, क्या देखेंगे 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये 76 और
क्या आया 27, ये हमारे पास क्या है 32 है। फिर वही बात क्या करना है आपने, पॉइंट लगाकर जीरो का ये ऐड कर देना है, ये 32 है। अब लास्ट में क्या आएगा, लॉग 579, इसका जो लॉग क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस 32 यानी 2 प्लस 0.7627। अब क्या आया 2.7627, ये हमारे पास क्या है लॉग 579 की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। मुझे बार बार कैमरे में देखना पड़ता है क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, ये पहले वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, तो क्या हुआ कि जो मैंने क्वेश्चन किए वो वीडियो वो मोबाइल के नीचे नहीं थे, बाहर थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ये सेटिंग करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1.982। अब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, क्योंकि पॉइंट जिस जगह पर अपनी जगह पर ही है, जिस पॉइंट पर होना चाहिए वही है। तो ये क्या है 1.982 मल्टीप्लाई 10 पावर, क्या पॉइंट कहीं से हिला है, कहीं नहीं हिला, जहाँ का था वहीं का था, कोई डिजिट कोई करैक्टर आगे पीछे नहीं गया। कितने करैक्टर, कोई करैक्टर मूव नहीं किया, यानी जीरो करैक्टर मूव किया है, तो ये जीरो डिजिट मूव किया है, तो ये जीरो। अब हमारे पास जो इसकी करैक्टरिस्टिक सी हमारे पास क्या आया, वो जीरो होगा। अब 32 ये हम फाइंड करेंगे। 32 अब पॉइंट आ गया, हमने पॉइंट को इग्नोर करना है, यानी 1982 इसको देखना है। अब 90 पहले हमारे पास क्या है 19, ये आपके ये 19, ठीक है। अब 19 ये ठीक है। अब ये 19 को किस में देखना है, 8 में, 19 को 8 में देखें तो ये आ रहा है, ठीक है। ये 19 ये 8 में 19। अच्छा 8 के बाद फिर 2 भी है ना, ठीक है। अब 2 देखने के लिए क्या देखें, जो पहले 2 डिजिट ये देखो, तीसरा डिजिट इसमें देखो, जो चौथा डिजिट होता है वो इसमें देखना पड़ता है। अब 19/8 में आया तो ये 8 ये आया ये वाला। इसके बाद है 2 कहाँ लगेंगे, इधर देखेंगे, ये 2 पर है, ठीक है ना। ये नीचे करता हूँ मैं थोड़ा, अब ये ठीक है ना। अब 19 को मैं देखा 8 में ये आया, फिर 2 बीच में देखेंगे, ये 5 हम क्या करेंगे, ये बल्कि ये हाँ ये 4 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 4 इसमें हम ऐड करेंगे, क्लियर है। हाँ तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो बैटरी साइज का बनेगा, क्या बनेगा 0.2971, ये हमारे पास बैटरी आ गया। अब लॉग 1.982 इक्वल करेक्टरिस्टिक, यानी 0 प्लस 0.297 करेक्टरिस्टिक प्लस बैटरी सा, तो हमारे पास क्या है 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0.2971, ये क्या है इसकी लॉग की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन SN। अब पॉइंट कहाँ आना चाहिए, पॉइंट यहाँ आना चाहिए, 8 के बाद यहाँ पॉइंट आना चाहिए, 8.76 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब पॉइंट कहाँ से, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव की है, तो पावर क्या है कि नेगेटिव 2 डिजिट, ठीक है, 2 करैक्टर मूव किया है, तो 2 करैक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ आया तो पावर बैलेंस में आएगी। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया -2। अब 32 हम फाइंड करेंगे, यानी 87 को 6 में देखेंगे लॉग के टेबल में। 87 कहाँ, 87 हमारे पास ये 87, क्लियर है, ये 87, ठीक है। 87 को किस में देख रहे हैं हमने, 6 में देख रहे हैं, 87 को 6 में, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 94 25 0.9425, ये क्या है 32। अब लॉग 0.0876 पर बस क्या आएगा करेक्टरिस्टिक, यानी -2 प्लस 0.9425। अब इसको मैं ऐड करना आपको सिखाऊंगा। ये है तो कंसेप्ट वैसे 6 7 8 क्लास का, लेकिन फिर भी कोई चीज़ छोटी बड़ी होती आपको आनी चाहिए। अच्छा अब सिस्टम ये लार्ज वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है। अब हमें पता है जो आंसर आएगा उसमें आंसर के बाद जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि लार्ज वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की है। अब क्या करते हैं, सपोज ये लार्ज वैल्यू को ऊपर रखते हैं 2, तो स्मॉल वैल्यू के नीचे 0.9425। अब लार्ज में से स्मॉल बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये जो आंसर आएगा, आंसर ठीक है हमारे पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम साइन बाद में नेगेटिव लगा लेंगे। अच्छा ये 2 है और यहाँ 0 है पॉइंट से पहले।
अब क्या करते हैं हम, जिस टाइम बैलेंस करते हैं तो इधर से राइट से स्टार्ट करते हैं ना। अब राइट की तरफ यहाँ तो कुछ पड़ी है, कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। अब 5 2 में से ये 2 में से 5 बैलेंस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डेसिमल है। अब क्या करेंगे, अब 2 के बाद पॉइंट लगाकर जितनी जीरो का इजाफा करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 4 जीरो ज़रूरत थी तो मैंने 4 जीरो का इजाफा कर दिया। अब जीरो में से वैसे ये बच्चे कैलकुलेटर से ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन आपको एक प्रोसीजर का पता होना चाहिए। आप कैलकुलेटर से ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर का होना लाजमी है। अच्छा, अब जीरो में से 5 नहीं बैलेंस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, ये बारो लेगा इससे, इस बेचारे के पास खुद भी कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इससे लेकर देगा। इसके पास ये भी बुखर है, ये से लेकर इसकी, ये भी बुखर है, घर पे बुक है, इसके कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये से लेगा। ये थोड़ा मालदार है, इसके पास कोई पैसे है, पैसे वाला बंदा है। ये क्या करेगा, एक इसे दे देगा। जब एक इसे देगा तो क्या होगा, ठीक है। मुझे एक शेर याद आ गया, सराइकी का शेर है, वो भी आपको सुना दूँ। वो कहता है, मैं कोई से ना, आपको शायद कोई सराइकी स्पीकिंग है तो उनको समझ आ जाएगी। मैं कोई से ना वत भी तिरु क्या करने सा, बिन जीरो बला के नाल बला, बिन जीरो बला के नाल बला ते हिक नु ना करने सा। यानी एक के साथ जीरो मिल गया तो क्या बन गया, 10। यानी मैं कुछ चीज़ नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं मतलब मुझे सिफर समझ कर भी अपने साथ बुला लो तो तुझ एक को मैं 10 के बराबर कर दूंगा। चलिए, तो ऐसे शेर था, आपको ये बात इसी शेर से याद रहेगी। अब ये जो है ना जीरो है, ये इससे 1 किया तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। अब ये 10 है तो ये क्या करेगा, 1 इसको दे देगा। अब ये 10 था, भी अब नहीं रह गया, 1 इसको दिया तो ये 10 बन गया। ये 10 इसको एक देगा, ये पीछे 9 रह जाएगा। अब ये 10 बन गया, फिर ये 1 इसको देगा, ये 9 बन गया, ये अब 10 बन गया। 10 में से 5 गया तो 5। अब 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट। अब ये क्या, अब ये 2 एक इधर चला गया, अब ये पीछे एक रह गया, पीछे ये एक रह गया, ठीक है। ये 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा। अब आंसर जो हमारे पास आएगा लॉग का, वो आंसर क्या आएगा, लॉग 0.0876 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.0575। लेकिन जो लार्ज वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है ना, इसलिए यहाँ हमारे पास क्या आएगी, बैलेंस आएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको इसकी ये तो था, कंसेप्ट था इसका, ये आपको इसलिए मैंने आपको डिटेल से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 0.047 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 4.7 यानी 0 यहाँ से उछल कर यहाँ आ गया तो मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ आया तो इसलिए जो पावर आएगी वो बैलेंस में आएगी। अब करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आएगा, वो हो गया -2 आएगा। अब मैट्रिक्स अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे 47 में। टेबल निकालते हैं। 47 हमारे पास क्या, ये 47 है, ठीक है। 47। अब 47 के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ 47 है, जिसकी वजह से हम इधर किस में देखेंगे, 0 पे देखेंगे। 67 21, ये क्या आया 67 21, और ये पॉइंट लगाकर 0 का इजाफा। अब लॉग, ठीक है, लॉग क्या आएगा, लॉग 0.047 करेक्टरिस्टिक प्लस बैटिसा 0.6721। अब हम क्या करेंगे, वही मैं एक बार फिर यही वही स्टेप आपको रिवाइज करता हूँ ताकि आपके इस स्टेप से आप गो थ्रू हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अब लार्ज वैल्यू हमारे पास ये है, स्मॉल वैल्यू ये है 0.6721। अब बैलेंस करेंगे तो ये पॉइंट लगाकर जितनी जीरो हमें जरूरत है, जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल नहीं आ रहा हमारा, जितनी जीरो लगाते जवाब। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसी तरह ये क्या करेगा, इसे उधार लेगा, ये खुद बुखर है, इसे लेगा, ये भी बुखर है, इसे लेगा, ये भी बुखर है, इसे लेगा, इसके पास कुछ चीज़ है, ये इसको दे देगा, ये इसको दे दिया, ये 0 से क्या बन गया, 10 बन गया, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ 1 लगा तो 10 बन गया। अब ये क्या करेगा, एक इसे दे देगा, इसके बाद बाकी 9 रह गए, एक इसके पास आ गया। अब ये इसको, ये 10 ये इसको देगा, ये नहीं रह गए, अब ये 10 बन गया, ये इसको दे देगा, ये पीछे नहीं रहे, कब ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9। अब ये 9 में से 2 गए 7, अब 9 में से 7 गए 2, अब 9 में से 6 गए 3,
पॉइंट। अब यहाँ के टू है ना, अब यहाँ 1 रह गया क्योंकि इसलिए एक इधर दे दिया। अब 1 पे से 0 गया तो 1 ही आया। अब जो लॉग की वैल्यू हमारे पास आएगी, लॉग 0.047 क्या आएगी, 1.32719। लेकिन क्या है ना, अब लार्ज वैल्यू हमारे पास, जो लार्ज वैल्यू के बाद जो साइन है हमारे पास नेगेटिव का है, इसलिए यहाँ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये आपका आंसर है। सबसे पहले से क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा, 3.54 मल्टीप्लाई पॉइंट यहाँ से जंप किया यहाँ तक, ठीक है, बहुत लेंथी जंप किया इसने, 1 2 3 4 डिजिट तक इसे जंप किया, तो 10 की पावर क्या आएगी, -4। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, जो 10 की पावर होती है वही करेक्टरिस्टिक होता है, तो -4। इसका दूसरा मेथड भी है। अब ये देखा, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है यहाँ से लेकर जो पॉइंट था यहाँ तक, ठीक है, जितने डिजिट आते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ है, पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखकर डायरेक्ट भी बता सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -4 है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। लेकिन इस लिख लो, ये लिख ले तो ये प्रोसीजर है, एक स्टेप बढ़ जाता है। तो मैं तो इसी को प्रेफर करूँगा। बाकी जो आपके टीचर के तो वो भी बेहतर है, उसको मैं गलत नहीं कहता, लेकिन इससे करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ज़्यादा बुक्स में या ज़्यादा नोट्स में इसने मेरी यही मेथड देखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास अब मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स में क्या 35 है, 35 अब ये हमारे पास है 35 को हम लिखेंगे 4 में, 35 0 1 2 3 4 यानी 54 90, ठीक है, 54 90 यानी 0.54 90 ये मैट्रिक्स है। अब लॉग क्या है, 0.0000354 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक यानी -4 प्लस मैट्रिक्स 0.54 90। अब इनको ऐड कर लेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब दोबारा मैं स्टेप रिवाइज करूँगा, तो ये बार बार स्टेप इसे रिवाइज करूँ ताकि आपके ये बिल्कुल स्ट्रोक हो जाए। 4 अब -0.5490। अब पॉइंट लगाकर हमें कितनी जीरो चाहिए, हमें 4 जीरो चाहिए। अब ये इस वही तरीका, इसे 12 लेगा, इसको 12 चाहिए, ठीक है। अब 0 में से 0 कर दिए तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, इसे 12 लेगा, इसके पास कुछ नहीं है, इसे लेगा वही बेहतर। ये उसी तरह 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 9 गया तो 1, अब 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, अब 4 था, अब यहाँ पीछे क्या रह गया 3 में से 0 गया तो क्या आया 3 आया। अब जो लॉग 0.000354 इसका आंसर क्या आया 3.4510। अब जो लार्ज वैल्यू हमारे पास 4 की है, लार्ज वैल्यू के साथ हमारे पास बैलेंस का साइन है, तो इसीलिए इसके साथ भी क्या आएगा, बैलेंस का साइन आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आपको गो थ्रू हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।